चलिए सीक्वेंस हमने सीखा अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स का या फंक्शंस का इन अ लॉजिकल वे या लॉजिकल सेंस में होगा, ठीक है। एग्जांपल मैंने दी 1 2 3 4 5, एक सेंस बनता है, हर एक टर्म को मैं प्रीसीडिंग टर्म को मैं ऐड 1 कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे नेक्स्ट टर्म मिल रही। मतलब कि यहाँ पे अगर मैं जनरल में बता दूँ, सेकेंड टर्म किसके बराबर आ रहा है, फर्स्ट टर्म को मैं ऐड कर रहा हूँ 1, थर्ड टर्म किसके बराबर आएगा, सेकेंड टर्म को मैं ऐड कर रहा हूँ 1। तो एक सेंस बनता है ना, प्रीसीडिंग टर्म को आप ऐड कर रहे हो एक नंबर से 1 से कर रहे हो तो अल्टीमेटली नेक्स्ट टर्म आ रहे हैं, तो ये हम सीक्वेंस कहेंगे। जनरल में मैंने बोला सीक्वेंस कैसे लिखते हैं, A1 A2 A3 अप टू सो ऑन, इसमें n नंबर ऑफ टर्म्स होगी, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, थर्ड और ये लास्ट टर्म को हम क्या कहते हैं, nth टर्म कहते हैं। जनरल में सीक्वेंस ऐसे लिखते हैं। अगर मैं लिखूंगा ऐसे Pn तो कैसे टर्म्स लिखोगे, P1 P2 अप टू सो ऑन Pn, ऐसे करके लिखोगे। अब ज़रूरी नहीं नंबर्स, फंक्शंस भी हो सकते हैं, जिस तरह मैंने ये समझाया x x स्क्वायर x क्यूब अप टू सो ऑन। अब अगर आप देखोगे सेकंड टर्म आती है मल्टीप्लाई जब आप करोगे फर्स्ट टर्म को किससे, x से। देखो सेकंड टर्म x इंटू फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म x इंटू सेकेंड टर्म, या ऐसे भी कह सकते हो सेकंड टर्म को अगर मैं डिवाइड करूँ यहाँ किससे, फर्स्ट टर्म, क्या आएगा आंसर, x स्क्वायर बाई x इज x स्क्वायर बाई x इज x। इसी तरह थर्ड टर्म दैट इज x क्यूब है ना सर, इसको डिवाइड करो सेकेंड टर्म से, दैट इज x स्क्वायर, क्या आएगा आंसर x। इस तरह फोर्थ टर्म x रेज़ पर 4, इसको डिवाइड करो x क्यूब से, क्या आएगा आंसर x। तो इनमें कॉमन रेशो क्या रह रहा है, सेम। ये एग्जांपल और ये वाली एग्जांपल मैंने दी थी, इन दोनों को क्या कहते हैं सर, जीपी मतलब कॉमन रेशो इनमें सेम रहता है, ठीक है। आगे जाके इसके बारे में सीखेंगे। अब है नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सीरीज। बता दो सीरीज किसे कहते हैं, शाबाश, किसे कहते हैं सीरीज, नहीं मालूम, नहीं, सीरीज किसे कहते हैं। अभी हमने कोई एपी जीपी किसी के बारे में कुछ नहीं बोला। सीरीज सम ऑफ टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस, सम ऑफ टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस, एक सीक्वेंस के नंबर ऑफ टर्म्स का सम, उसको क्या कहते हैं सर हम, सीरीज। सो फॉर एग्जांपल आपके पास अगर सीक्वेंस है an कोई, इसमें टर्म्स है a1 कामा a2 a3 अप टू सो ऑन an, तो इनका सम जो बनेगा Sn, n नंबर ऑफ टर्म्स का सम वो आएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस 2 सो ऑन an। सम ऑफ टर्म्स ऑफ ए कोई भी सीक्वेंस, किसी भी प्रकार की, किसी भी टाइप की सीक्वेंस हो, उसके टर्म्स को जब भी हम सम करते हैं मतलब एडअप करते हैं, वी गेट द सीरीज। सीरीज हमेशा सम होता है, ठीक है। आई बात समझ। फॉर एग्जांपल बता दीजिए, अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है जिसकी जनरल टर्म है 4n-3, 4n-, ये जनरल टर्म है किसी भी सीक्वेंस की, आपके पास यहाँ पे गिवन। अब मैंने नहीं बता दिया ये किस प्रकार की सीक्वेंस है, टाइप क्या है इसकी, क्या जीपी है, एचपी है, क्या आपके पास एपी है, नहीं बता दिया। मैं जनरल में कोई सीक्वेंस लिखा, बता दो मुझे यहाँ पे टर्म्स क्या होगी, बता दो। a1 किसके बराबर आएगा, 4 × 1 - 3, क्योंकि n का वैल्यू क्या आएगा 1, 4 - 3 इज 1। a2 कितना आ जाएगा, 4 × 2 - 3, 4 2 are 8 - 3 is 5। इस तरह a3 क्या आ जाएगा, शाबाश बोलो, 4 × शाबाश 3 - 3, 12 - 3 is 9 आ जाएगा। इस तरह आप टू सो ऑन आप लिख सकते हैं। मैंने बोला कोई सीक्वेंस आपके पास है जनरल में जिसकी जनरल टर्म ये है, जनरल टर्म मतलब nth टर्म, जनरल टर्म मतलब कि आपके पास कोई भी टर्म की शक्ल की है, इसको nth टर्म भी कहते हैं। nth टर्म पर्टिकुलर n का वैल्यू क्या होगा, अगर आप फर्स्ट टर्म निकालने चाहते हो तो n का वैल्यू क्या डालना है 1, 4 1 are 4 - 3 is 1। इस तरह सेकंड टर्म निकालना चाहते हो n का वैल्यू क्या डालो 2, 4 2 are 8, 8 - 3 is 5। अगर थर्ड टर्म निकालना चाहते हो 4 3 are 12, 12 - 3 आपके पास 9 आ जाएगा। इसी तरह आपके पास जितनी भी टर्म्स आपको निकालनी पड़ेगी। अब मुझे इसमें क्या निकालना है, सीरीज, दैट इज सम ऑफ टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस। किसके बराबर आएगा 1 + 5 + 9 + 2 सो ऑन।
अब ये एक ऐसी सीक्वेंस है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ जाएगी, इन्फिनाइट, मतलब पता ही नहीं कितने, तभी इसको हम क्या कहेंगे, अगर आपको नहीं पता है कहाँ तक है तो इन्फिनाइट सीक्वेंस। आपको लास्ट टर्म अगर नहीं मालूम है किसके बराबर है तो आप बता सकते हो इसको इन्फिनाइट सीक्वेंस, अगर पता है तो फाइनाइट सीक्वेंस आप बता दोगे। ठीक है, आई बात समझ, कोई कंफ्यूजन? जरा इसमें बता दो, जनरल टर्म an ये आपके पास गिवन है, इट्स इक्वल टू 2 रेज़ पावर 10 माइनस 1 अपॉन 2 रेज़ पावर 8 2 रेज़ पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। ठीक है, ज़रा इसमें बता दो 5 टर्म्स a1, a2, a3, a4 और a5, इनका सम कितना आ जाएगा, s to 5 टर्म्स कितना आएगा, बता दो फटाफट कितना आपके पास आने वाला है।